प्रश्नावली 3.6 लिख लेते हैं। एक्सरसाइज जो है 3.6 शुरुआत करते हैं। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो लोग। कह रहा है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। और क्या दिया क्वेश्चन जी? 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ध्यान दो, इसको बनाना कैसे है, एकदम देखो आसान तरीका बना देते हैं इसको, ठीक ना। ये क्या है? 1/2 1/3। देखो इसमें क्या है, 1/x है वो, यहाँ पे क्या है 1/y है। मतलब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट के लिए, ठीक ना। 1/2 गुने 1/x लिख सकते हैं, प्लस 1/3 गुने 1/y लिख सकते हैं। क्यों? देखो एक एक कम, 1 और 2 में x गुने कितना आएगा? 2x हो गया, बराबर 2 है तो 2। देखो ये क्या छटा हुआ है, 1/x और 1/y छटा हुआ है ना, तो हम लोग क्या उसी को मान लेंगे, ठीक ना। माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, ठीक है। देखो लोग 1/2 और 1/x के लिए हम लोग क्या माने हैं? a माने हैं, तो a लिख लें, प्लस 1/3 और 1/y के लिए क्या माने हैं? b माने हैं, तो b लिख लें इक्वल टू 0। अच्छा भिन्न का जोड़ सबको आता है ना? आता है। तो देखो लो, तो 2 और 3 का निकालें कितना आएगा? 6। 2 में 6 से भाग करें कितना आएगा? 3। और 3 में 1 से गुना तो 3 कम 3 हो जाएगा, और a है तो a, प्लस 3 में 6 से भाग करें कितना आएगा? 2। 2 में 1 से गुना तो क्या आएगा? 2, और b है तो b इक्वल टू 2। बाई 1 को क्रॉस गुना कर लिया जाए, क्रॉस गुना करें तो इससे इसमें गुना करें, इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो 3a प्लस 2b, एक से किसी भी संख्या में गुना तो वही रह जाता है, बराबर 6 दूनी कितना होता है जी? 12। ये क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 1/3x प्लस 1/2y बराबर कितना दिया है? 13/6। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 1/3 गुने 1/x प्लस 1/2 गुने 1/y बराबर 13/6 है तो 13/6। और 1/x के लिए हम लोग क्या माने हैं? a माने हैं, तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3, ठीक ना, a आप प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? b इक्वल टू 13/6। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके आगे यहां देखो यहां पे जो है क्या है, 3 और 2 कैल्सियम फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। 3 में 6 से भाग करेंगे आएगा 2। 2 में 1 से गुना क्या आएगा? 2a, प्लस 2 में 6 से भाग करेंगे कितना आएगा? 3, और 3 में 20 से गुना कितना आएगा? 3b बराबर 13/6। ध्यान देना, सब ध्यान देना लोग। देखो बाटा के नीचे इधर भी बराबर हो सेम हो, बाटा के नीचे बराबर को उधर भी सेम हो, तो दोनों कट जाता है। काहे कटता है ये भी समझा रहे हैं। मान लो 1/6 है बराबर 13/6 है, हई को जी भागा में उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा ना, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 13/6 गुने 6, 6 से कट जाएगा, तो हम यहाँ भी तो काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, ठीक ना। 6 से 6 कट गया, क्या बचेगा? 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। समीकरण कौन सा? सेकंड। अब देखो हम क्या समीकरण सेकंड से फर्स्ट घटा लें, तो देखो समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट कब? जब पहले का बराबर हो। तो पहले वाला यहाँ पे क्या है? 2 है, और समीकरण फर्स्ट में कितना है? 3 है, तो उल्टा गुना कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट सेकंड में पहिलका वाला का फर्स्ट, पहिलका में कितना दिया? 3। चलो इसमें 3 से गुना कर लिया, सॉरी कितना कर लिया? इसमें 3 से गुना कर लिया, ठीक ना। अच्छा समीकरण फर्स्ट में दूसरका वाला से गुना, दूसरका में कुछ है 2 है, 2 से गुना करेंगे, यानी कि समीकरण फर्स्ट में कैसे गुना करना? हमको 2 से गुना कर लेना। चलो अब गुना करके लिख लेते हैं। 3 से 3 दूनी 6a प्लस 3 तिरके 9b और 13 तिया 39। पढ़ा जाता है ना सबको? ठीक है, इसमें 2 से गुना करो। 3 दूनी 6a प्लस क्या हो जाएगा जी? 2 दूनी 4 b इक्वल टू 12 दूना 24, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया।
9b में से 4b क्या कितना बचा जी? 5b प्लस की माइनस, प्लस में की माइनस में, ठीक है, इक्वल टू क्या बचेगा 5 और ये 1 15, b इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 15 अब बटा 5, 5 दिए 15, b का वैल्यू कितना आ गया 3, और b का मान कोई भी समीकरण में रख लेंगे, ठीक ना, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना दिया हमारे पास, कहा गया समीकरण फर्स्ट, बे यार समीकरण फर्स्ट ये रहा ना, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, चलो 3a प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू कितना दिया जी 3 इक्वल टू 12, 3a प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 12, तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 12 प्लस तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ तो 6, चलो इसके आगे देख लेते हैं, 3a इक्वल टू 6 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 गुना है तो भागा में 3, 2 बार में चला जाएगा, कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोले, दिक्कत नहीं ना है, चलिए देखिए a का वैल्यू कितना आ गया जी हमारा 2, b का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3 है 3, लेकिन हमको एक्स वाई का वैल्यू चाहिए था, क्या चाहिए था एक्स वाई का वैल्यू चाहिए था, तो एक्स वाई के वैल्यू के लिए दिया क्या है मेरे पास 1 बटा एक्स बराबर a था ना, तो देखो 1 बटा एक्स बराबर a का वैल्यू कितना है जी हमारा 2 आया है ना, अरे 2 आया है, क्रॉस गुना कर लें तो x में 2 से गुना कितना आएगा 2x, और x में एक से एक हो जाएगा ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 1 गुना है तो भागा में 2, ठीक ना, इसी प्रकार से 1 बटा वाई बराबर क्या है b, तो देखो 1 बटा वाई बराबर b का वैल्यू कितना है हमारा 3 बटा 1 कर लेंगे, 3 में y से तो 3y हो जाएगा, बराबर 1 कम 1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 1 गुना है तो भागा में 3, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, आंसर समझ में आया, बढ़िया समझ में आया सबको, ठीक है छाप लो, चलो 2 नंबर देखो क्या दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया जी क्वेश्चन 2 बटा रूट अंडर एक्स, ठीक ना, क्या है रूट अंडर एक्स, फिर दिया प्लस 3 बटा रूट अंडर वाई इक्वल टू 2, चलो अब हम यहीं पे इसको अलग पहल का समझाने के लिए 2 बार लिखे हुए थे, ठीक ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा रूट अंडर एक्स, ठीक ना, अब प्लस 3 गुना 1 बटा रूट अंडर वाई बराबर क्या है 2, और जो एक्स वाई वाला है उसको हम लोग मान लेंगे, ठीक ना, माना कि 1 बटा रूट अंडर एक्स बराबर a और 1 बटा रूट अंडर वाई बराबर b, कोई दिक्कत नहीं है ना, चल देखो यहाँ पे आ गया, तो 2 और 1 बटा एक्स के लिए हम लोग क्या माना है a प्लस 3 और 1 बटा वाई के लिए क्या माना है b इक्वल टू क्या है 2, समीकरण हो जाएगा हमारा फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूसरा कह रहा है 4 बटा रूट अंडर एक्स, 4 बटा रूट अंडर एक्स, ठीक है, माइनस 9 बटा रूट अंडर वाई बराबर कितना दिया जी माइनस का 1 दिया है, ठीक ना, तो 4 गुना 1 बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 9 बटा 9 गुना क्या हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर वाई इक्वल टू क्या है -1 है ना, तो देखो हम लोग इसके लिए ए माने है ना, तो 4a माइनस 9b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 है तो माइनस का 1, कोई दिक्कत, यहां तक समीकरण कौन सा हो जाएगा ये सेकंड, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोले, नहीं है ना, चलो अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं, कब जब दोनों बराबर हो तो, अगर बराबर नहीं हो तो बराबर कर लेंगे, ठीक ना, चलो यहाँ पे बताते हैं, ठीक ना, देखो समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट, लेकिन देखो समीकरण सेकंड में कितना दिया है 4 और समीकरण फर्स्ट में कितना दिया है 2, तो खाली इसमें 2 से गुना करके बराबर नहीं हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना, तो एक उस समीकरण में गुना करके बराबर हो जाए तो बराबर कर लेंगे, ठीक है, तो चलो बराबर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट गुने 2, ठीक है, क्या जी सेकंड में क्यों, सेकंड में 4 है फर्स्ट में ना 2 है जी, मूव ऑन करो, चल देखो यहाँ पे
तो समीकरण सेकंड को ज्यों करते हुए लिख दें, 4a माइनस 9b इक्वल टू कितना दिया है, माइनस का 1 दिया है। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर लेंगे, 4a प्लस 3 दूनी 6b इक्वल टू कितना दिया जी, 2 दूनी 4, माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, कट गया, क्या बचेगा जी, माइनस 15b इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस चला गया, b इक्वल टू क्या जाएगा, 5 एक गुना है तो भागा में 15, 5 एकम 5 है, 5 दिए 15, b का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 1/3। और हम लोग b का मान क्या करें, समीकरण फर्स्ट में रख लें, तो लो b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट मेरे पास कितना है, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, ये दिया ना, 2a प्लस 3 गुना b का वैल्यू क्या दिया जी, 1/3 बराबर 2, इसे 3 से 3 चला जाएगा, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, देखो एक बार 2a प्लस ये क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, इक्वल टू 2 हो गया, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस है तो माइनस में 1 हो जाएगा, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 1, और a इक्वल टू 1/2, कोई दिक्कत। अब b का वैल्यू कितना आया था, 1/3, इससे हम लोग को a और b का वैल्यू पता चला, हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे जी, क्या है क्वेश्चन, 1/√x बराबर a था ना, चलो 1/√x बराबर a का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1/2, चलो 1/2 कर लिया, क्या होता है क्रॉस गुणक होता है ना, तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो ये वहीं रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो 1 में इससे गुना करते हैं, ये ज्यों करते हैं हो जाएगा √x बराबर 2 एकम 2। अच्छा एक बात बताओ, रूट जो है बराबर का उस साइड जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 2 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 4। इसी प्रकार से 1/√y बराबर क्या, b, चलिए देखिए 1/√y, b का वैल्यू कितना दिया हमारे पास, 1/3 है ना, चलिए 1/3 क्रॉस गुना कर लें, तो √y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, y इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 4, तो यानी कि x बराबर 4 और y बराबर 9, आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको भी छापो लो। चलो देखो लोग, कौन 3 नंबर 3 देखो क्या होता है, 3 नंबर दिख रहा है, मूव करो, क्या है 4/x प्लस 3y बराबर 14 है। देखो ध्यान से क्या करना, सिर्फ नंबर को अलग छांट लेना है, क्या करना है इसमें से, नंबर अलग और एबीसीडी अलग, है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 1/x प्लस 3 गुने y इक्वल टू 14, छाट लेना। फिर माना कि 1/x बराबर a और y बराबर b, छाट लिया। चलो देखो यहां पर 4 1/x के लिए क्या मानेंगे a प्लस 3b इक्वल टू 14, समीकरण कौन सा हो जाएगा जी, फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा में कभी करा देखो तो 3/x माइनस 4y बराबर कितना 23, देखो लो क्या कर लेंगे इसमें भी, 3 गुने 1/x माइनस 4 गुने y बराबर 23, ठीक है। तो 3 और 1/x के लिए हम लोग क्या माने हैं a, माइनस y के लिए क्या माने हैं b इक्वल टू 23, सॉरी 23 है, क्या है 23 है, समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट, कब, जब बराबर हो तब। बराबर है क्या, नहीं है ना। समीकरण तो काम करते हैं, समीकरण सेकंड में पहिलका वाला से गुना कर लेंगे और समीकरण फर्स्ट में दूसरा वाला से गुना कर लेंगे, कर लेना। समीकरण सेकंड में कैसे गुना करना है 4 से, समीकरण फर्स्ट में कैसे गुना करना है 3 से, गुना कर ले। 4 तिहाई 12a माइनस, इसको गुना कर ले, 4 चौका 16b
और 23 का क्या करेंगे, 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 9 92। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसमें गुना कर लेते हैं 3 से। 4 3 12 ए प्लस 3 3 के 9 बी और 14 14 3 कितना होता है जी 42 माइनस माइनस और ये माइनस ये चला गया। 16 और 9 कितना होता है जी माइनस का 25 हो जाएगा। काहे जोड़े हैं, ये माइनस है ये माइनस है इसीलिए। बात समझ आया, क्वेश्चन गलती नहीं लिखा गया है, ठीक है। इक्वल टू 2 में से 2 गया 0 और कितना बचा 50। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 50 गुना है तो भागा में 25 कितना मन में गया 2 बार में। बी का वैल्यू क्या आ गया 2 सॉरी क्या हो जाएगा माइनस क्या माइनस है अच्छा माइनस 25 था ना, ठीक है -2 क्या आ जाएगा -2 यानी कि बी बराबर क्या हो गया -2 और बी का मान कहां रख लें, बी का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखने पर, सेकंड में भी रखोगे तो वही आंसर आने वाला है, ठीक ना। चलो समीकरण फर्स्ट कहां है मेरे पास, ये रहा 4a प्लस 3b इक्वल टू 12 ना है 14 ना जी 14 है, ठीक है। 4a प्लस 3 गुने b का वैल्यू कितना दिया जी -2 इक्वल टू 14। तो 4a 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस ये माइनस में माइनस हो जाएगा इक्वल टू 14 है ना। तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस है तो प्लस में 6 हो जाएगा। 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 a इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 गुना है तो भागा में 4 4 5 20 a का वैल्यू कितना आ गया 5 d का वैल्यू कितना था -2। अब हम लोगों को क्या निकालना है बुआ, तो x और y का वैल्यू निकालना है ना। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है 1/x बराबर क्या था a था, देखो 1/x बराबर a का वैल्यू कितना हमारा है 5 है ना, 5/1 कर लो और क्रॉस गुना 5 में x जाएगा 5x अब बराबर कितना 1 x बराबर क्या जाएगा 1/5 यहाँ पे 1 y ना खाली y बराबर b, तो y बराबर b का वैल्यू कितना है हमारे पास जी -2 तो -2 और x वैल्यू कितना निकलना है 1/5 आंसर। कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। चलो ठीक है इसको उतार लो सर।